शिवल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। हमने श्री गोकुलनाथ जी के 24 वचनामृत के अंदर प्रवेश किया है। तो ये गोकुलनाथ जी के 24 वचनामृत के द्वारा हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम प्रभु के पास होते हैं, जब हम सत्संग में होते हैं, जब हम वैष्णव के पास होते हैं, तब तो हम बहुत अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, तब तो हम बहुत सच्चे बनने की कोशिश करते हैं। पर जब हम प्रभु से दूर गए, सत्संग से दूर गए, तभी भी हमारा व्यवहार वैसा के वैसा रहता है कि उससे चेंज हो जाता है। तो हमारी असली परीक्षा तब नहीं होती कि जब हम प्रभु के पास हैं। हमारी असली परीक्षा तब होती है कि जब हम प्रभु से दूर जाते हैं, और तभी भी हमारा वर्तन, हमारी वाणी, हमारा बिहेवियर वैसा के वैसा रहता है कि उससे चेंज हो जाता है। तो गोकुलनाथ जी दूसरे वचनामृत के अंदर ये आज्ञा कर रहे हैं कि कल्याण भट्ट के सभी प्राणी मात्र के ऊपर सभी को दया रखनी। जैसे कोई बड़ा हो या छोटा हो, अमीर हो कि गरीब हो, जैसा भी जीव हो उसके ऊपर दया करनी। जैसे चींटी से लेके हाथी तक सबके अंदर एक आत्मा है, और वो चींटी से लेके हाथी तक पूरे जगत में जितने भी जीव हैं सब प्रभु के ही अंश हैं। गोकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं कि कोई जीव प्रभु के पास तो आता है तब उसकी वाणी, उसका वर्तन तो अच्छा होता है, पर जब वो परिवार के पास जाता है तब उसकी वाणी, उसका वर्तन खराब हो जाता है, कठोर शब्द कहता है, तो मैं उसे कदापि वैष्णव नहीं मानता। क्योंकि वैष्णव वो है जिसका वर्तन, जिसकी वाणी, जिसके विचार किसी भी जीव को पीड़ा न दे। क्योंकि जैसे कोई बालक होता है, बालक को आप परेशान करते हो तो उसके माता पिता आपके ऊपर कभी भी राजी नहीं होते। तो वैसे ही हम सभी भी भगवान के ही अंश हैं। तो हमें कोई कुछ कहता है, परेशान करता है, तो भगवान भी हमारे ऊपर कभी भी प्रसन्न नहीं होते। इसीलिए वैष्णव कौन है? जिसकी वाणी, जिसका वर्तन, जिसके विचार किसी भी जीव को ठेस ना पहुंचाए। इसलिए धर्मशास्त्र भी कहते हैं ना कि आप जप करो, तप करो, व्रत करो, पर सबसे बड़ा धर्म क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे। जैसे आपको कोई परेशान करता है तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, आपको कोई चिढ़ाता है, आपको जरा भी पसंद नहीं आता, आपके ऊपर कोई गुस्सा करता है तो भी आपको पसंद नहीं आता, पर आप तो वो चीजें कर रहे हो। तो सबसे बड़ा धर्म यानी क्या? खुद के बारे में विचारना वो धर्म नहीं है, दूसरों के बारे में विचारना वही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए अपने एक प्रसंग भी आता है ना, एक बार एक वैष्णव रोज गिरिराज जी की परिक्रमा करता, और रोज रोज परिक्रमा करता, गुसाई जी के पास जाता और उधर बैठता शांति से। और एक दिन हजारों की भीड़ में लोग परिक्रमा कर रहे थे, और उसे लगा कि ये हजारों की भीड़ में लोग परिक्रमा कर रहे हैं
तो मैं जब गिरिराज जी के ऊपर जा रहा हूँ तो नीचे कितने कंकर और पत्थर है और वो सब लोगों को लगेंगे तो उनको कितनी पीड़ा होगी। तो उसको लगा कि आज देर हो तो चलेगा, पर आज मैं ऐसा करता हूँ, ये जितने भी कंकर पत्थर है इसे साइड में ले जाता हूँ और आगे बढ़ता जाता हूँ। और जब ये आगे बढ़ा और जब दंडवत करके गुसाई जी के पास आया, तभी गुसाई जी ने उसे बोला, आओ वैष्णव मेरे पास बैठो। तो उस वैष्णव को बहुत ऐसा लगा कि मैं तो रोज के रोज आता था, तो आप तो मेरे से कुछ बोलते भी नहीं थे, तो आज आपने मेरे को क्यों बोला कि आओ वैष्णव मेरे पास बैठो। तो तभी गुसाई जी ने बोला कि तू रोज परिक्रमा करता था, वो तूने तेरे लिए किया, पर आज जो तूने वस्तु की है, आज जो तूने परिक्रमा की है, आज वो तूने परिक्रमा वैष्णव के लिए की है, आज इसीलिए मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। तो ऐसे ही जब हम हमारा सोचे बिना दूसरों के भी बारे में विचार करें तो अपने प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने ऊपर कृपा करते हैं। ऐसे ही एक दूसरा भी प्रसंग मुझे याद आ रहा है। एक बार कृष्ण और अर्जुन चलते चलते जा रहे थे और उधर उन्होंने एक गरीब को देखा और अर्जुन ने कहा कि प्रभु आज कुछ भी हो जाए, मुझे इसे अमीर बना के ही रहना है। पर प्रभु ने कहा कि देख अर्जुन, इसके भाग्य में ये वस्तु नहीं लिखी हुई है, इसलिए तू जितना भी प्रयास कर ये अमीर नहीं बनेगा। तो अर्जुन इतनी सारी सोनाओं की मुद्राएं लेके आया और वो जो गरीब था उसके हाथ में दे दी। और जब वो गरीब घर जा रहा था तब बहुत सारे लुटेरे आए और वो गरीब था उसे लूट लिया। और दूसरा दिन हुआ तभी भी वो जो भिखारी था वो उधर के उधर ही बैठा रहा, उधर ही मांग रहा था। तो वापिस कृष्ण और अर्जुन ने उधर देखा तो तभी कृष्ण ने कहा कि देख, मैंने अर्जुन कहा था ना कि अमीर नहीं बन पाएगा। तो तभी उससे पूछने गए कि क्या हुआ। तभी वो गरीब ने कहा कि मैं जब वहां से जा रहा था तभी ये सब लुटारे आए और मेरे को लूट के चले गए। और तभी अर्जुन ने बोला कि कुछ भी हो जाए, आज तो मेरे को तेरे को अमीर बना के ही रहना है। तो एकदम बहुत कीमती उसको हीरा दे दिया और एकदम कीमती हीरा दे दिया। तो जब वो घर गया तो उसे लगा कि मैं ऐसे ही कहीं हीरा रख दूंगा तो कोई उठा के ले लेगा। तो उसने विचारा कि कौन सी जगह रखूं। तो उसको एक विचार आया कि जो एक घड़ा था वो बहुत पुराना हो चुका है और वो घड़े कोई उसे यूज भी नहीं करता है। तो उसने उधर वो घड़े के अंदर वो जो हीरा था वो रख दिया। और उसी दिन जो उसकी पत्नी थी वो जल भर कर आ रही थी और जब जल भर कर आ रही थी तभी उसका नया के नया घड़ा टूट गया। और तभी उसे विचार आया कि मेरे पास वो पुराना घड़ा भी पड़ा हुआ है। तो जब उसे वो विचार आया तो उसने वो वाला घड़ा लिया और घड़ा लेके पानी भरने गई। और जब पानी भरने गई और जब वो भिखारी था उसे पता चला कि ये घड़ा गया कहाँ, और जब उससे पूछा उसकी पत्नी से कि ये घड़ा किसने लिया, तो तभी उसने कहा कि मेरा जो नया घड़ा था वो टूट गया और मैंने ये पुराना घड़ा, मेरे को याद आया कि ये पुराना घड़ा मैंने उधर रखा हुआ है, तो मैं उधर लेके चली गई। तो तभी वो जो गरीब था वो बहुत ज़्यादा चिंता में आ गया। और जब तीसरा दिन हुआ तभी भी वो गरीब उधर के उधर ही बैठा रहा, उधर ही मांगता रहा। तभी कृष्ण और अर्जुन उधर पसार हुए तो तभी जो
अर्जुन आया और उससे पूछा कि तेरे को मैंने इतना कीमती हीरा दिया तो भी तू इधर बैठ के क्यों मांग रहा है? तो तभी उसने कहा कि जो आपने हीरा दिया था तो मेरे को लगा कि वो मेरी जो पत्नी थी उसने उसमें जल भरने गई और उसमें बह गया। और तभी प्रभु ने बोला कि अर्जुन मैं एक प्रयास करूं। तो तभी अर्जुन ने बोला कि प्रभु मैंने इतने सोना की मुद्राएं दे दी, इतने हीरे दे दिए, इतनी वस्तुएं दे दी तो भी अमीर नहीं बन सका, तो आप क्या करोगे? तभी प्रभु ने कुछ ना करा, सिर्फ उसे 2 रुपए दे दिए, सिर्फ 2 रुपए दे दिए। तो जब वो ये 2 रुपए लेके जा रहा था तो तभी उसने एक मछली पकड़ने वाले को देखा और वो मछली इतनी तड़प रही थी तो उसे देख के उसे ऐसा लगा कि मेरे को इससे बचाना है। तो तभी वो उसके पास गया और उससे बोला कि मेरे पास कुछ ज़्यादा रुपए नहीं है, मेरे पास ये 2 रुपए हैं, ये 2 रुपए आप रख लो और ये मछली को आप छोड़ दो। तो तभी उसने बोला कि आप एक कटोरा लेके आओ तो इसमें उसको छोड़ देता हूँ मैं। तो तभी वो एक कटोरा लेके आया, उसमें वो मछली को रखा और तभी उसके मुख से वो ही हीरा निकला। और तभी उसने जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया। और तभी वो जब ये बोल रहा था तभी जो लुटेरे थे उसके बाजू से पसार हो रहे थे और उसे लगा कि ये मेरे को पहचान लिया है इसने और इसको पता चल चुका है तो ये महाराज को फरियाद कर देगा और महाराज को फरियाद कर देगा तो महाराज हमें बहुत ज़्यादा सजा देंगे। तो तभी वो जो लुटेरा था वो भी भाग के आया और उसके हाथ में पोटली देख के भाग गया। ऐसे ही कृष्ण समझा रहे हैं, हे अर्जुन देख, जब तूने इस भिखारी को इतने सारे सोने की मुद्राएं दी तब उसने खुद के बारे में विचारा। जब तूने उसको इतना कीमती रत्न दिया तभी भी उसने खुद के बारे में विचारा। जब मैंने उसको सिर्फ 2 रुपए दिए तब उसने कोई दूसरे के बारे में विचारा, तो जो चीज़ें उसके पास नहीं थी वो सभी चीज़ें उसके पास आ गई। तो ये बहुत सुंदर रीत से गोकुलनाथ जी ने हमें ये 24 वचनामृत के द्वारा हमें समझाया है कि हमें सभी के ऊपर दया रखनी चाहिए और सब दूसरों के बारे में हमें विचारना चाहिए।